have been joined by our incredible panelists here. We're being joined by Mr. Aqib. Assalamu alaikum, how are you doing? We're being joined by Mr. Ahmed, of course. हमजा इज हियर. हमजा कुछ सोच रहे हैं बाबर के बारे में कि भाई फर्स्ट गियर क्यों नहीं लग रहा, बट आई नो फर्स्ट गियर नहीं लग गया. वो देखो ना अभी उन्होंने जो 2 रन्स बना लिए हैं. हां, फाइनली 2 रन्स बन चुके हैं. बट आई वांट टू आस्क यू अहमद साहब, पहले भी हमने जिक्र किया, हम आज के लिए बड़े होपफुल हैं. हमने देखा है जिस तरीके से फर्स्ट ओवर फिलहाल गुजरा, वाइड बॉल्स ने बड़ा हमें हेल्प कर दिया, runs on board हो गए. But of course we can see Babar was actually struggling to get his first gear. तो ये जो एक है ना इस फेयर को ओवरकम करना, I think that is something which we are all hoping कि वो जल्दी से करें ताकि हमें अच्छे शॉट्स देखने को मिले. अच्छा, मुझे वैसे कहीं ये लग रहा है कि बाबर स्ट्रगल कर रहे हैं अभी तक. तो अभी तो मैच शुरू हुआ है, अभी 2-4 बॉलें उनके बैट के ऊपर आई हैं, और जब बैट्समैन जो है वो अच्छा डिफेंस कर रहा हो तो भी उसकी दाद देनी चाहिए. कोई ऐसा मामला नहीं है कि बाबर 2 ओवर 10 रन कर रहे हैं. तो यकीनन जिस तरह से वक्त गुजरेगा और पिच के ऊपर सेट होंगे, उनको पिच के मजीद समझ में आएगी. अभी तो 2-3 ओवर तो हम ये ओपनर का एक काम ये भी होता है कि उन्हें पहले 2-3 ओवर के अंदर पिच जज करके मैसेजिंग करनी होती है टीम को कि पिच इस तरह से बिहेव कर रहा है. तो अभी तो मेरा ख्याल है कि ये आगाज़ है और इसको हम अपने तबसरों और तजनियों पर प्रेडिक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन जो बैट्समैन वहाँ पर खेल रहा है वो उसको बेहतर अंदाज में समझ सकता है. अभी तो यही लग रहा है कि पाकिस्तान ने अच्छा आगाज़ किया है, कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है. और अगर हम जिस तरह से आप अभी ऑफ कैमरा भी तबसरा कर रहे थे, हमजा माशाल्लाह आप खुद से एक जो है वो यूँ कह लें कि एक्सपर्ट ओपिनियन देने काबिल हो गए हैं. तो पाकिस्तान अगर पावर प्ले के अंदर विकेट ज़ाया नहीं करता है और पाकिस्तान 4 या 5 रन रेट से भी खेलता है, तो इसमें मेरा ख्याल है कि मुज़ायका नहीं है. अगर हमारे टॉप 6 खेलते हैं आज तो ही हम ये मैच जीतते हैं. बिल्कुल ठीक है. आपकी भी हमारे साथ है. मीनवाइल हमें सलमान भाई ने ज्वाइन किया है. अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई. सलमान भी साथ है हमारे. सलमान, आर यू हियर विद अस? सलमान, आप हमें सुन सकते हैं? अच्छा, चलें. सलमान भाई को कोई टेक्निकल इशू है कॉल पे. वापस आते हैं आकिब कुरैशी साहब. कल आपने जो हाइप देखी है, एक मजेदार सा सीन देखा है कजाफी में, आज वो दुबई में भी नजर आने वाला है. जो आपने कल मजा वहां लिया, आज दुबई वालों ने मजा लेना. लेकिन आज जो मैच है कल से बहुत बड़ा है. ऑल्दो वो भी एक रेवलरी चल रही है उनकी, लेकिन पाक भारत टाकरा जब हो, सारा ने तभी से कह दिया कि बाबर स्ट्रगल कर रहे हैं. आपके फेवरेट बैटर को ही कह दिया कि स्ट्रगल कर रहे हैं. जरा डिफेंड करें अपने बैटर को. देखें, कोई स्ट्रगल नहीं कर रहे, आपको जो है वो भी पता चल जाएगा. ऑब्वियसली कल इनका आप जिसना खबर दी थी मैंने कि बाबर आजम ने कल ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा नहीं लिया था. इनके आई इन्फेक्शन हुआ था तो इनको डॉक्टर के पास लेके जाया गया था. इनको आई ड्रॉप्स दिए गए थे. अभी भी आपने अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ तस्वीर रिलीज़ की हैं. अगर आप उसमें बाबर आजम को देखें तो उनकी आंखों में अभी भी स्वेलिंग है हल्की फुल्की. तो ऑब्वियसली एक प्लेयर हो या आम इंसान हो, हम भी हो, अगर तबीयत हमारी ख़राब हो तो हम उस तरह के एक्टिव नहीं रहते जिस तरह के होना चाहिए. लेकिन फिर भी बाबर आजम अब आए हैं, बड़ा मैच है, तमाम नज़रें इन पे हैं. कल जो मैच हुआ उसमें जब हमारी लोगों से बात हुई तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को मैच को तो ऑब्वियसली इंजॉय किया, लेकिन उसके साथ जो है वो उनका एक ही कहना था कि बाबर तेरी मेहरबानी चल पई, वरना सानू बड़ा दुख होना है. तो बाबर इंशाल्लाह आज अच्छा खेलेंगे, उम्मीद तो यही है. बाकी लेट्स सी, क्योंकि इंडिया के जिस तरह के शमी और हर्षित राणा बॉल के साथ खेल रहे हैं, आल्दो कि उनका खेलना भी सही नहीं पड़ रहा, लेकिन इनको थोड़ा सा जो है वो देखना पड़ेगा. इमामुल हक को, इमामुल हक के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशली ये जो है इंपॉर्टेंट मैच है. जिस तरह उन पर तनकीद की गई है उनके इंक्लूजन के बाद, हालांकि मैं इस हक में नहीं हूँ कि उन पर तनकीद की जाए क्योंकि ये टॉप स्कोरर जा रहे हैं, मुसलसल डोमेस्टिक में परफॉर्म करते आ रहे हैं. इनका इंक्लूजन भी एक जो है वो कंट्रोवर्शियल है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामला आप सबको पता है कैसे हैं. इनको जब निकाला गया था तो कितना प्यारा कवर शॉट मारा उसने. बेहतरीन. We have been joined by Salman, but also Salman, हम आपसे बात नहीं कर पाए previously, but of course Rizwan has chose to bat first. सिचुएशन कुछ ऐसी है कि जनाब शामी आते हैं, पहला ओवर हमने देख लिया, दूसरा ओवर भी. How do you see the pitch behaving? Is it too early to comment on it या हम बात कर सकते हैं इस पे भी? पिच देखिए स्लो है, लो है. आई थिंक इट्स अ गुड टॉस टू विन. और अगर पाकिस्तान अच्छा टोटल पोस्ट कर लेता है तो प्रेशर विल बी ऑन इंडिया. और आई थिंक पाकिस्तान की जो स्पेशली बॉलिंग है, इफ दे हैव डिसेंट टोटल ऑन द बोर्ड तो फिर उनकी बॉडी लैंग्वेज में भी फर्क आ जाता है. हमने देखा बहुत दफा. और पिछले काफी ओकेजन पे अपार्ट फ्रॉम वो 10 विकेट वाला मैच, पाकिस्तान ने ज्यादा पहले बैटिंग करके ही जीता इनसे. सलमान भाई, डिसेंट टोटल आपके नजदीक कितना, अगर क्योंकि आपने कहा कि स्लो विकेट है, तो क्या अंडर 300 जो है ना 270 to 300 ये डिसेंट टोटल हो सकता है? जी बिल्कुल, आपने सही फिगर स्कोर किए हैं. 270 प्लस हो जाए, आई थिंक इट विल बी वेरी गुड टोटल.
और क्या समझते हैं जी, अभी इमाम की हम चूंकि बात कर रहे थे, बहुत कहा गया कि इंटेंट शो नहीं कर रहा इमाम, परफॉर्मेंस उस तरह नहीं, लेकिन आखिर ने कहा कि डोमेस्टिक बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, इंटरनेशनली जो खेला वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो अब एक प्रेशर गेम तो ऑल्दो है, तो आप समझते हैं कि सर्वाइव कर पाएंगे इमाम इस प्रेशर में? और बीइंग ओपनर बैटर, आप समझते हैं इस तरह का प्रेशर हो तो कितना बैटर डिस्टर्ब होता है? देखिए, इमाम जब से आए हैं वो एक इसी तरह के प्रेशर को डील करते आए हैं, जाहिर है, बट ही हैज बीन परफॉर्मिंग इंटरनेशनली। उसके माशाल्लाह 8-9 से ज्यादा इसके इंटरनेशनल हंड्रेड्स हैं और बड़े उसने अच्छे मैचेस में ऑस्ट्रेलिया के अलावा उसका रन चेस में बड़ा शानदार 100 है। उसके अलावा उसने साउथ अफ्रीका में 100 किया हुआ है। सो ही हैज द कैपेसिटी टू परफॉर्म एट टॉप लेवल। अब हमारे यहाँ जब लोग एक ट्रेंड को फॉलो करते हैं, फिर कई बार वो सोचते नहीं है, बस फॉलो करते हैं। तो इमाम के ऊपर कोई भी जो तनकीद इस किस्म की है, आई थिंक इट्स ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। वो गलत है। उसने डोमेस्टिक में भी परफॉर्म किया, इंटरनेशनल में भी परफॉर्म किया है, एंड राइटली सो इज प्लेइंग फॉर पाकिस्तान। अच्छा, अकॉर्डिंग टू यू, बिकॉज हम भी बात पहले नहीं कर पाए, ऑफ कोर्स इमाम इज देयर, बाबर इज देयर, तो व्हाट डू यू थिंक किस तरीके से अब टैकल करना चाहिए हमें इंडिया की बॉलिंग को टैक्टिकली? देखिए, ऑब्वियसली यू हैव टू बैट वेल, यू हैव टू गेट रन, ठीक है, आपको पॉजिटिव भी रहना है, एट द सेम टाइम यू वांट टू बिल्ड अप अ पार्टनरशिप। तो ये वो एट्रीब्यूट्स हैं जो मैच को आपको स्ट्रॉन्ग पोजीशन देने की तरफ लेके जाएंगे आपको मैच में। सो आई थिंक ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ये लोग जो है ना पॉजिटिव भी रहें एंड दे ट्राई टू बिल्ड अप अ पार्टनरशिप। अहमद सईद साहब, आपने साथ साथ जो है ना वो जो स्टैट्स जो है ना वो शेयर करते रहना हमारे साथ, हमें कॉन्फिडेंस देते रहना कि पाकिस्तान जो है ना, भट्ट साहब अगर चूंकि आ गए हैं, भट्ट साहब साउथ शकील जो है वो आमतौर पर स्पिनिंग टाइम के ऊपर बहुत अच्छा खेलते हैं, और आज जो है वो आपने जिस तरह से कहा कि स्लो एंड लो रहेगा पिच, तो अगर ये पहला पावर प्ले निकालने में कामयाब हो जाते हैं बाबर आजम और इमामुल हक, तो उसके बाद साउथ शकील का जो रोल है वो कितना इंपॉर्टेंट रहेगा पाकिस्तान के लिए 50 ओवर खेलने में? देखिए, साउद और खुशदिल आज काफी हैंडी हो सकते हैं, क्योंकि इंडिया के 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं जिन्होंने तकरीबन पूरे ओवर करने हैं। तो अगर आपके लेफ्ट हैंडर्स रहते हैं तो वो उनको नलिफाई कर सकते हैं और उनको रन भी कर सकते हैं। आई थिंक इसी वजह से साउथ शकील को आज प्रेफर किया गया है, और वैसे भी वो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। और आकिब कुरैशी साहब, ये भी कहा जाता है कि तैयब ताहिर भी बहुत अच्छा स्पिनर्स को खेलते हैं, और पाकिस्तान में जितनी भी उन्होंने क्रिकेट खेली बड़ी अच्छी खेली, और अगेंस्ट स्पिनर आउट क्लास होते हैं। जी, वाह, व्हाट अ शॉट! चलो, बाउंड्री लगी है। यस, एग्जैक्टली। और हर्षित राणा को जो है ना बाबर आजम ने चौका मारा है। जी आकिब। हमजा, देखें, तैयब ताहिर को जितना हमने उसका कैंप में कवर किया है, और जितनी आकिब जवेद से हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई है, आकिब जवेद का एक बड़ा क्लियर माइंड है कि तैयब ताहिर को उन्होंने एक रोल बता दिया है कि आपने लोअर मिडल ऑर्डर में आना है, आपने 5वें 6ठे पे आना है, और आपने ज़रा तेज़ खेलना है। आल्दो के हम तैयब ताहिर को हमने अक्सर देखा है कि वो चौथे नंबर पर बैटिंग करते हैं जब डोमेस्टिक में आते हैं या जो नेशनल कप है, चैंपियंस कप है उसमें, लेकिन यहाँ पर उनको एक रोल डिफाइन किया गया। मुझे लगता है अभी तक काफ़ी हद तक उसको उन्होंने जो है वो जस्टिफाई किया है। 2-3 दफ़ा वो एक ही तरीके से आउट हुए हैं पुल मारते हुए ट्राई नेशन सीरीज़ में, लेकिन वो काफ़ी अभी तक अपनी जस्टिफिकेशन दे चुके हैं जो 5वें 6ठे 7वें नंबर पर आके उनको जो रोल मिला हुआ है। तो ऑब्वियसली ये भी आज हमारे पास, क्योंकि हम उसको जिसको कहते हैं पिंच हिटर या हार्ड हिटर, वो मिसिंग कर रहे हैं। खुशदिल शाह को हम कह सकते हैं, पता नहीं कह सकते नहीं आप नहीं, वो रोल प्ले करेंगे इंशाल्लाह। क्या हो गया लास्ट मैच उन्होंने आउट किया। अगर मैं आपके ज़्यादा से ऐड करूं, आप हम अक्सर ये बात करते हैं कि पाकिस्तान के इस स्क्वाड में जो है वो इनएक्सपीरियंस प्लेयर बहुत ज़्यादा है, तो यकीनन ये आईसीसी टूर्नामेंट्स के अंदर ये प्रैक्टिस अच्छी तो नहीं है, लेकिन बाहर इन एक्सपीरियंस प्लेयर्स के लिए ये एक स्टेज है और ये उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। जो प्लेयर यहाँ पर आकर परफॉर्म करता है तो और वो इंडिया के खिलाफ आके रन बनाता है, इंडिया के खिलाफ आके स्कोर करता है, तो पाकिस्तान की कौम ये भूल जाएगी कि पिछले 6 महीने पाकिस्तानी क्रिकेट में क्या हुआ है। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो इंडिया के खिलाफ जो है वो अपना, जिस तरह से भट्ट साहब भी हमारे साथ चुके हैं, तो भट्ट साहब ने जो सेंचुरी स्कोर की थी कलकत्ता के अंदर, उसके बाद दुनिया को पता लगा था कि पाकिस्तानी क्रिकेट में एक नया ओपनर जो है वो इमर्ज हुआ है। तो ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म होता है अपने आप को रजिस्टर करवाने के लिए। सलमान भी क्या कमाल के कवर ड्राइव्स, ये कवर ड्राइव के लिए उससे पहले जो दूसरा शॉट खेला है बाबर आजम इज इन फुल मूड, और माशाल्लाह माशाल्लाह जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, लग नहीं रहा कि सारी रात इनको बुखार रहा है। मेरे ख्याल क्रिकेट का बुखार रहा है। सलमान, आर यू हियर विद अस? क्या सलमान हमारे साथ हैं? सलमान भाई को दोबारा से चले कर लेते हैं। और आकिब साहब, लग नहीं रहा, वही बात अगेन के बुखार जो है ना वो क्रिकेट का ही था, बब्जी बताता नहीं है, लेकिन आपकी यकीनन कोई ना कोई बात हुई है। नहीं, ठीक है, अच्छी बात है हमजा। देखें, उनका रेस्ट बड़ा ज़रूरी था। ऑब्वियसली जिस तरह न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने इनिंग्स खेली,
64 रन बनाए 90 बॉल्स पे। फिर जिस ना उन पर तनकीद हुई, अगर कोई ये प्लेयर कहता है ना कि मैं सोशल मीडिया नहीं देखता या मैं बातें नहीं सुनता, तो ये मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये झूठ बोलते हैं, ये सब कुछ देख रहे होते हैं, इनको एक एक चीज़ पता होती है, क्योंकि हम जब देख रहे होते हैं वो अक्सर बातें हमें नहीं पता होती, वो हमें बताते हैं यार तू गल सुनी सी, तो इसका मतलब वो सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। तो बाबर आजम का ये रेस्ट बड़ा ज़रूरी था मेरा ख्याल है, और एक दिन जब वो रिफ्रेश होके आए हैं तो मुझे लग रहा है कि वो वाले बाबर आजम की फील हमें नजर आ रही, लेकिन ज्यादा भी हमने एग्जैजरेट नहीं करना चाहिए। सलमान, हम अब कुछ देर पहले जिक्र कर ही रहे थे न्यूजीलैंड मैच की, किस तरीके से वो बाबर आजम टुक टुक करके खेल रहे थे, पर अब जनाब फाइनली पावर प्ले के अंदर 2 चौके, दैट टू बाय बाबर आजम। हाउ डू यू सी हिज शॉट्स एंड हाउ डू यू सी द कॉन्फिडेंस, द बॉडी लैंग्वेज ऑफ बाबर आजम? आई थिंक इट्स अ वेरी गुड साइन कि आपका जो प्रीमियर प्लेयर है उसको 2 अच्छी बाउंड्रीज मिल रही हैं, मिडिल से बॉल निकला है, शटल डाउन द नर्व्स दैट आर देयर, और एक अच्छा फ्लो मिलता है एक बैटर को। और आई थिंक ये बड़ा जरूरी है दोनों प्लेयर्स के लिए कि पार्टनरशिप बिल्डिंग के दौरान इन्हें रन मिलते रहे, इनके स्ट्रोक्स लगते रहे, उससे लंबा खेलने में आसानी रहती है, और आप कह लीजिए कि प्रेशर जो है ना वो आप अपोजिशन के ऊपर रखते हैं। ये अच्छी इब्तिदा है। कुछ लक्स ने भी फेवर किया, कुछ वाइड बॉल्स हुए हैं, इमाम भी अच्छा खेल रहे हैं, और 10 रन बाबर के भी बन गया। सो आई थिंक इट्स अ डिसेंट स्टार्ट, बट इसको चलना चाहिए। अच्छा सलमान भी, अभी वाइट बॉल्स की चलना चाहिए। अब वाइट बॉल्स की आप अभी बात कर रहे थे, जो शमी ने जो स्टार्ट में किए हैं, कंडीशन से तो वो फेमिलियर हैं, अवेयर हैं ऑलरेडी, तो पहले ओवर में इस तरह से वाइड होना ये भी किसी किस्म के प्रेशर का साइन है? देखिए, प्रेशर तो हर एक पे होता है हमजा। अगर कोई ये कह दे कि प्रेशर नहीं होता इस गेम का, तो वो गलत बयानी है। प्रेशर तो होता है, बट कौन प्रेशर को ज्यादा अच्छी तरह कोप करता है, एब्जॉर्ब करता है और उसमें डिलीवर करता है, दैट इज व्हाट मैटर्स। तो बड़े मैचों में, बड़े कॉन्टेस्ट में हमेशा प्रेशर तो रहता है। ये तो एक नेशनल फिनोमिनन है, क्योंकि लोगों की उम्मीदें आपके साथ हैं, पीपल आर लुकिंग एट यू टू विन देम गेम्स, ठीक है, और दोनों तरफ ही ऐसा है, और प्लेयर भी दोनों तरफ अच्छे हैं, तो प्रेशर तो रहेगा हमेशा। आप कुछ ऐड करना चाहिए? अच्छा, मैं आपने ये जो प्रेशर की बात किया, मेरा ख्याल है इस वक्त हमारे पास तो सलमान भट्ट साहब से ज़्यादा बेहतर पाकिस्तान में कोई आदमी ने जो हमें ये बताया कि इंडिया के खिलाफ मैच को किस तरह से जो है वो प्रेशर को कोप अप करना चाहिए। तो आप क्या स्ट्रैटेजीज अपनाते थे, आपका क्या माइंडसेट होता था, और क्या ये भी चीज़ हेल्प करती है कि जिस टीम के खिलाफ आपने पहले परफॉर्म किया हो उसके खिलाफ दोबारा आप जाए अगर फील्ड में मैच खेलने, तो उसका भी कोई जहन के अंदर जो है वो एडवांटेज होता है? देखिए, बिल्कुल, एंड ऑफ द डे आपको कॉन्फिडेंस जरूर मिलता है अगर आपने किसी के खिलाफ अच्छा खेला हो, बट दैट स्टिल रिमेन्स हिस्ट्री, और आपको हर नए दिन को एक जो है ना उसकी शुरुआत को एक डिफरेंटली ट्रीट करना पड़ता है। एंड आई थिंक पाकिस्तान अगर आज हाल में रहे जितना, वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अब मैच शुरू हो गया, चीजें चल पड़ी हैं, एक स्टार्ट रीजनेबल सा पाकिस्तान का हो गया है। सो आई थिंक पाकिस्तान अगर इस पे बिल्ड अप करता है और इसको लंबा लेके जाते हैं रन को, तो आई थिंक दिस इज ऑल व्हाट पाकिस्तान वांट, और उसके बाद पाकिस्तान वुड बी अ डिफरेंट टीम अगर पाकिस्तान इस मैच में अच्छा करती है, स्पेशली एक अच्छा टारगेट सेट कर लेती है।